Students, this is lesson number 10 of history. This is the first part. If you look at maps 1 and 2 closely, यदि तुम मानचित्र 1 और 2 को नज़दीक से देखो, you will see something significant happening in the subcontinent. तुम इस उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखोगे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि 8वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी. नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रिशेप्ड. ये ध्यान दोगे जो मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो किस प्रकार उन्होंने दोबारा वो बनी बाय द एमरजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट किंगडम्स, नए स्वतंत्र साम्राज्य के उभरने के साथ साथ. बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर, और ये भी ध्यान दो किस प्रकार से जो दूसरी शक्तियां थी ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया. उन्होंने किस प्रकार से पूर्वी भारत में जो साम्राज्य थे उनको किस प्रकार से हड़पा. व्हाट दीज मैप्स टेल अस, ये मानचित्र में क्या बताता है, इज दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन द 18th सेंचुरी के 18वीं शताब्दी में जो भारत 18वीं शताब्दी में भारत की जो परिस्थितियाँ जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो क्या थी. चेंज्ड क्वाइटली ड्रामेटिकली, जो कि नाटकीय अंदाज से बदल रही थी, एंड विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और अपेक्षाकृत कुछ थोड़े ही समय के अंतराल में. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल रीड अबाउट द एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप इन द सब कॉन्टिनेंट. इस अध्याय में हम कुछ नए राजनीतिक समूह के बारे में जो कि उस समय उभरे थे इस महाद्वीप में, उस 8वीं शताब्दी के प्रथम में, रफली फ्रॉम 707, जो कि 1707 के आसपास थे, व्हेन औरंगजेब डाइड, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, टिल द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत इन 1761, 1761 में जब पानीपत की लड़ाई हुई तब तक. द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर, साम्राज्यों के संकट, एंड लेटर मुगल्स, और बाद वाले मुगल्स. इन चैप्टर 4, अध्याय 4 में, यू शो, तुमने देखा, हाउ द मुगल एम्पायर रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस, किस किस प्रकार से मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की चरम सीमाओं पर पहुंचा, एंड स्टार्टेड फेसिंग ए वेराइटी ऑफ क्राइसिस, और उसने किस प्रकार से विभिन्न संकटों का सामना किया. टूवर्ड द क्लोजिंग ईयर ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के खत्म होते होते. दीज वर कॉज्ड, ये वो कारण थे, बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, दीज वर कॉज, ये वो कारण थे, बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि इस प्रकार के बहुत से घटक थे. एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लेटेड द मिलिट्री, जो सम्राट औरंगजेब था उसने जो सैन्य अभियान था उसका नेतृत्व किया, उसको विकसित किया. एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर, और अपने साम्राज्य के जो वित्तीय संसाधन थे, बाय फाइटिंग ए लॉन्ग वॉर इन द दक्कन, जो कि दक्कन में लंबी लड़ाई के बाद उसने खर्च किए. अंडर दिस सक्सेसर, अपने इन उत्तराधिकारियों के साथ ही, द एफिशिएंसी ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, जो साम्राज्य प्रशासन था उसकी कुशलता खत्म हो गई थी. इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पायर, और जो बाद वाले मुगल सम्राट थे उनके लिए इस प्रकार से कठिनाई बढ़ गई थी. टू कीप ए चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स, अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर प्रतिबंध रखने के लिए. नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर, जो सामंत थे उन्हें गवर्नर या सूबेदारों के रूप में नियुक्त कर दिया गया. ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेज ऑफ द रेवेन्यू, जो कि सामान्यतः लगान के कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे, एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, और सैन्य प्रशासन पर. दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एंड मिलिट्री पावर. इसने उन्हें कुछ असाधारण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां दे दी. और वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए. एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, जैसे ही इन सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, द प्रेडिक्टेड रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन, साथ ही साथ जो कैपिटल डिक्लाइन था, जो पूंजी का जो लगान था उसमें आने में काफ़ी कमी आ गई. पीजेंट्स एंड जमींदारी रिविलेंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडिड टू दिस प्रॉब्लम, और साथ ही साथ भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में जो किसान और जमींदारी बगावत थी उन्होंने भी इस समस्या को और बढ़ा दिया. These revolts were sometimes caused by the pressures of mounting taxes. इस प्रकार से ये जो विद्रोह थे कई बार अधिक कर के कारण भी बने. एट अदर टाइम्स, अन्य समय में, देवर अटेम्प्ट बाय पावरफुल चिफ्टेंस,
किस प्रकार जो शक्तिशाली शिफ्टेन मुखिया थे उन्होंने भी इस प्रकार का प्रयास किया टू कंसोलिडेट देयर ऑन पोजीशन, अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड, जो मुगल अधिकारी थे उनके सामने चुनौतियां थी बाय रिविलेंस ग्रुप, जो कि बगावतकारी समूह के द्वारा किए जा रहे थे इन द पास्ट एज वेल, अतीत में जो इस प्रकार से होते आए थे। बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज, परंतु अब ये जो समूह थे अब इस प्रकार से छीनने के योग्य हो गए थे अर्थात हड़पने के योग्य हो गए थे द इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ द रीजन, क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों को, टू कॉन्सोलिडेट देयर पोजीशन, अपनी शक्ति को या अपने पद को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। द मुगल एम्प्रस आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल, मुगल सम्राट जो कि औरंगजेब के पश्चात थे वर अनेबल, वो अयोग्य थे टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी, इस प्रकार से बढ़ती हुई राजनीतिक और आर्थिक जो अधिकारिता थी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, जो कि प्रांतीय सूबेदारों के हाथ में जा रही थी, लोकल चिफ्टेंस एंड अदर ग्रुप, स्थानीय मुखियाओं के और अन्य समूह के हाथों में। इन द मिडेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनीतिक और आर्थिक संकटों के मध्य द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह, ईरान का जो शासक था नादिर शाह, सेक्ट एंड प्लंडर द सिटी, उसने शहर पर अर्थात दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया और इसको लूटा एंड टूक अवे इमेंस अमाउंट्स ऑफ वेल्थ, और अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में धन ले गया। द इन्वेजन वाज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स, इस प्रकार से ये जो हमले की जो एक प्रकार से जो कड़ियाँ थी, प्लंडर ऑफ रेड्स, इस प्रकार से जिन्होंने रेड डाली अर्थात इस प्रकार से आक्रमण किए बाय द अफगान रूलर, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया, जिसने कि उत्तरी भारत पर आक्रमण किया 5 बार 1748 से 1761 के बीच में। ऑलरेडी अंडर सेवरी प्रेशर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ये पहले से ही सभी तरफ से इस प्रकार का दबाव आ रहा था। द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड, और जो साम्राज्य था वो कई प्रकार से कमज़ोर हो रहा था बाय कंपटीशन अमंग की डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स, सामंतों के विभिन्न समूह के मध्य प्रतिस्पर्धा की वजह से। दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप और फैक्शन, इस प्रकार से वो 2 मुख्य समूहों में बट गए। द ईरानीज एंड तुरानी, ईरानी और तुरानियों में। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए द लेटर मुगल एम्प्रस वर puppets, जो मुगल बाद वाले मुगल सम्राट थे वो एक किस्म से हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे ऑफ आइदर वन और टू द अदर दीज पावरफुल ग्रुप्स, इन एक या 2 इन शक्तिशाली समूह के हाथों की। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन, जो सबसे बुरी संभावतीय अपमान था, केम उस समय आया व्हेन टू मुगल एम्प्रर, जब 2 मुगल सम्राट फारुखशियार एंड आलमगीर वर एसेसिनेटेड, जब उनकी हत्याएं कर दी गई, एंड टू अदर अहमद शाह एंड शाह आलम, और जो अन्य दूसरे अहमद शाह और शाह आलम जो थे वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स, उनके सामंतों के द्वारा उन्हें अंधा कर दिया गया। एमरजेंसी ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय होना। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्प्रर्स, जो मुगल सम्राट थे उनकी शक्तियों की कम होने के साथ साथ द गवर्नर्स ऑफ द लार्ज प्रोविंसेस, बड़े प्रांतों के जो सूबेदार थे, एंड द ग्रेट जमींदार, जो बड़े जमींदार थे, कॉन्सोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने अपनी जो शक्तियाँ थी वो बढ़ा ली। थ्रू द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के साथ ही द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स, वो स्थानीय क्षेत्रों के स्वतंत्र हिस्सों के रूप में धीरे धीरे टूट गया। ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट ऑफ द 18th सेंचुरी, बड़े व्यापक स्तर पर जो 18वीं शताब्दी में राज्यों में बोले जाने वाली जो भाषाएं थी, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स, उन्होंने भी इन समूह को 3 भागों में बांट दिया। फर्स्ट स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, पहले वो जो कि पुराने मुगल प्रांत थे जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद। यद्यपि आल्दो एक्सट्रीमली पावर एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, ये बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र थे। आल्दो द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्पायर, इन राज्यों के जो शासक थे उन्होंने मुगल सम्राट के साथ किसी प्रकार की औपचारिक रूप से संधि नहीं की थी। ऑगस्टेंट, थैंक यू।